क्लास 9th गणित में आपका स्वागत है, जिसमें प्रश्नावली 9.2 के सवाल को हल किया जाएगा। आप सभी का अपने YouTube चैनल NCERT क्लासेज कुलदीप सर में स्वागत है। चलिए हल करते हैं। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रक्षेद करें। कोई वृत्त है, उसकी समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रक्षेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के खंड एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। एक वृत्त के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। तो चलिए आओ हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। एक हम पहले वृत्त बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वृत्त। सर्कल बना लेते हैं। वृत्त हम बना लेते हैं। तो वृत्त का केंद्र ओ मान लेते हैं। ओ वृत्त का केंद्र है, जिसकी वृत्त के केंद्र दो समान जीवाएं हों और अंदर प्रक्षेद करें। दो समान जीवाएं हैं और क्या करें? अंदर प्रक्षेद करें। दो समान जीवाएं बना दे रहे हैं जो अंदर वृत्त के अंदर प्रक्षेद करें। ठीक है। एक वृत्त की जीवा हो गई AB और दूसरी हो गई CD। वृत्त की दो समान जीवाएं हैं AB और CD, वो अंदर प्रक्षेद कर रही हैं। देखिए प्रक्षेद जहां कर रही है उस बिंदु को हमने नाम लिख दिया है E। तो आओ लिखते हैं। माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है। माना हमने एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र क्या है? O है। और इस पर स्थित जीवाएं और इस वृत्त की समान जीवाएं AB और CD हैं। इस वृत्त की समान जीवाएं क्या हैं? AB हैं और CD हैं। हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एक जीवा के खंड, यानी एक जीवा का जो खंड है दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर है। दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर है। यानी हमको सिद्ध करना है AE बराबर EC, AB बराबर EC। हमको यह सिद्ध करना है कि इस वाले जीवा का ये वाला खंड दूसरे जीवा के इस वाले खंड के बराबर है। और हमको सिद्ध करना है, एक खंड और बचा हुआ है BE, यानी ये वाला DE के बराबर है। हमको सिद्ध करने हैं कि जो एक वृत्त का खंड एक वृत्त के जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। यानी ये वाला खंड इसके बराबर और ये वाला खंड इसके बराबर हमको सिद्ध करना है। चलिए आइए चलते हैं, उत्पत्ति करते हैं, हल करते हैं। ठीक है। उत्पत्ति यानी अब सीधा हल करते हैं। ठीक। तो हम एक बार के लिए देखते हैं। हमको उत्पत्ति करने से पहले हम एक रचना कर लेते हैं। रचना करेंगे यानी इस केंद्र से जीवा पर डाल लेंगे लंब। केंद्र से जीवा पर क्या डाल लेंगे? लंब डाल लेंगे। केंद्र से जीवा पर क्या कर लेंगे? लंब डाल लेंगे। तब आगे हल करेंगे। केंद्र से जीवा पर लंब डाल लेंगे। तो रचना एक करनी है हमको। रचना करेंगे
OM लंब है CD पर तथा ON लंब है AB पर। OM CD पर लंब है, ON AB पर लंब है। ठीक है, इतनी रचना कर लिए और इसको हम यहाँ ऐसे मिला लेते हैं आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उपपत्ति उपपत्ति ध्यान से देखिए, हमारा ये वाला त्रिभुज और ये वाले दोनों त्रिभुज के लेते हैं। त्रिभुज लेंगे OME व ONE, त्रिभुज OME और त्रिभुज ONE में, त्रिभुज OME व त्रिभुज ONE में। देखिए ध्यान से देखना, पहली बात तो OE और यहाँ भी OE, क्योंकि क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। इसके बाद OM और ON क्या है भैया, OM और ON है, यानी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। ठीक है भैया, तो जीवाएं क्या है, समान है। ठीक है, दूसरा उसके बाद होता है, दूसरा हो गया, एक चीज़ और हमको पता करनी है, ये हो गया, और यहाँ इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री, यानी OM कोण OME बराबर ONE, कोण ONE दोनों क्या हैं, दोनों हैं 90 अंश, दोनों 90 अंश हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना, ये इस प्रकार हमारा त्रिभुज OME सर्वांगसम हुआ त्रिभुज ONE के। सर्वांग समता की कौन सी कसौटी लगी, RHS सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से। ठीक है, RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से हमारा सर्वांग समता कसौटी से क्या हुआ, ये हमारा जो त्रिभुज हुआ सर्वांग सम हुआ। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि जो ME है, ME और NE ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ME और NE ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि CP CT से ये इतने चीज़ बराबर हो गए। अब हमको क्या सिद्ध करना है, अब हमको सिद्ध करना है कि इसके जो जीवा के खंड हैं वो हमको सिद्ध करने हैं। हमको AE सिद्ध करना है EC के, AE सिद्ध करना है EC के। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, AB, ठीक, AB बराबर CD, AB बराबर क्या लेंगे, CD लेंगे, AB बराबर CD। तो AE यानी इतना और CD इतना, यानी दोनों समान जीवाएं थी तो दोनों बराबर ही होंगे। अच्छा, इसका आधा कर सकते हैं क्या, इसका आधा AB का आधा जितना उतना CD का भी आधा लिख सकते हैं। सही बात, उतना CD का भी आधा लिख सकते हैं। ठीक है, उतना CD का भी आधा लिख सकते हैं। अब
यहाँ से देखिए आधा लिख सकते हैं ए एन, यहाँ ए एन यहाँ लिख रहे हैं, बोर्ड में शायद दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। ए बी का आधा, ए बी का आधा हम लिख सकते हैं ए एन, क्या लिख सकते हैं ए एन, और सी डी का आधा, सी डी का आधा क्या लिख सकते हैं डी एम, क्या लिख सकते हैं डी एम। ए बी का आधा ए एन और सी डी का आधा और डी एम लिख सकते हैं, या एम सी लिख सकते हैं, एम सी लिख दे रहे हैं एक बार के लिए, एम और सी लिख देते हैं, ठीक है, दोनों ही बराबर होते हैं। अब आगे क्या करना है, ए एन देख रहे हैं आपने, ए एन क्या है, ए एन को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई एन, ए ई प्लस ई एन, ठीक है, ए ई प्लस ई एन। एम सी को क्या लिख सकते हैं, एम सी को हम लिख सकते हैं सी ई प्लस एम ई, सी ई प्लस एम ई, ठीक है, हम लिख सकते हैं, देखिए ए एन को क्या लिख सकते हैं ए ई प्लस ई एन, और एम सी को क्या लिख सकते हैं सी ई प्लस एम ई। तो ध्यान से देखना, ई एन और एम ई, ई एन एम ई दोनों आपस में बराबर हैं, तो काट देते हैं, क्या बचा ए ई बराबर सी ई, ए ई बराबर सी ई, यानी एक हमारा क्या हुआ सिद्ध हुआ, एक चीज़ हमारा सिद्ध हो गया, इसको समीकरण हम एक मान लेते हैं। अब हमको सिद्ध करना है क्या, हमको सिद्ध करना है बी ई और डी ई। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, हम तो जानते हैं ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, इतना हमको पता है क्योंकि दिया हुआ है, दिया है ए बी बराबर सी डी, ये दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ए ई बराबर ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी, दोनों को लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी, सही बात। इसके बाद हम लिख सकते हैं सी ई प्लस डी ई, ठीक है, ये दोनों अभी से बराबर थे, तो हमने कहा चलिए ई बी और डी ई और डी ई दोनों बराबर हो गए, यानी ई बी डी ई ये दोनों बराबर हुए और यहाँ एक बराबर हुआ, ठीक है। इस प्रकार ये दोनों क्या हो गए, दोनों जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर थे, जो हमको सिद्ध करना था वो हमको सिद्ध हो गया, एक बार यहाँ सिद्ध हो गया। थैंक यू।